दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये आपका लगेगा ही लगेगा, जिसके वीज़ा लगने के चांसेस 99% हैं। यानी इतनी बड़ी रेशो है कि आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये वाला वीज़ा आपका लगेगा ही लगेगा। नॉर्मली जब आप बाहर जाने के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में होता है कि या तो आप विज़िट वीज़े पर जा सकते हैं, या आप वर्क वीज़े पर जा सकते हैं, फैमिली वीज़ा है, या कुछ तो दीवाने ऐसे होते हैं कि जो डंकी लगाकर भी जाते हैं या जाना चाहते हैं, अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी मुश्किल में डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ अक्सरियत ऐसी है कि जो हार्ड वर्किंग लोग हैं वो जॉब सीकर वीज़े पर भी जाते हैं और कुछ जॉब हासिल करके भी जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं कि जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई हैं या कि पुरानी हैं, लेकिन लोगों ने उनके बारे में अभी इतनी बात नहीं की, लोगों को अभी उनके बारे में इतना पता नहीं। तो आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश होगी कि आपको उन कैटेगरीज के बारे में बताया जाए, ताकि अगर उनमें आपके चांसेस इतने ज्यादा हैं कि ये आपका वीजा लगना ही लगना है, तो आप उन वीजों पर क्यों अप्लाई नहीं कर रहे। तो वो कौन से वीजे हैं उसमें हम बात कर लेते हैं। डिजिटल नोमाद वीजा की, फ्रीलांसिंग वीजा भी जिसको बोलते हैं, उसमें हम ई रेजिडेंसी की बात कर लेते हैं, इसमें हम सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, इसमें हम गोल्डन वीजा या गोल्डन कार्ड की बात कर लेते हैं। ये वो कैटेगरीज हैं कि जो कोविड के बाद काफी सारी आई हैं, कुछ पहले से थी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिजिटल नोमाद वीजे के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे मुल्क हैं जो इस वीजे को ऑफर करते हैं, लेकिन जाहिर है इस एक वीडियो में तमाम मुल्कों की डिटेल्स कवर कर पाना प्रैक्टिकली शायद हमारे लिए मुमकिन ना हो। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एस्टोनिया के डिजिटल नोमाद वीजा की। एस्टोनिया एक काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो कि डिजिटल नोमाद वीजा के पायनियर्स में भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको वीज़े की तफसील बताऊं, सबसे पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं कि ये वीज़ा आखिर है क्या डिजिटल नोमाद वीज़ा हर कोई अप्लाई कर सकता है, या ये वीज़ा किन लोगों के लिए है। डिजिटल नोमाद कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या है। तो व्यूअर्स, ये उन लोगों के लिए है कि जो आईटी में काम करते हैं लेकिन फ्रीलांस करते हैं, यानी जिनकी कोई बाकायदा बिजनेस या जॉब इस तरह से नहीं है, जिनके पास कोई स्किल है, उस स्किल की बेस पे वो फाइवर, अपवर्क या किसी एजेंसी के पास या किसी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम करते हैं, और वो काम अपने लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए करते हैं। उनका उस कंपनी में फिजिकली जाना जरूरी नहीं है, उसे बोलते हैं डिजिटल नोमाद। तो इसके वीजे हैं बहुत सारे मुल्कों में हैं। आज हम एस्टोनिया में बात करेंगे कि एस्टोनिया में डिजिटल नोमाद वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एस्टोनिया ही क्यों, एस्टोनिया में ऐसे कौन से फवाइद हैं, बेनिफिट्स हैं कि जो उसको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी वीज़ों से। इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, फीस कितनी पे करनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और इसमें आपके लगने के, जाने के और फैमिली को साथ लेकर जाने के चांसेस कितने हैं। तो व्यूज, जैसे कि आपको बताया कि ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके पास लैपटॉप और इंटरनेट है और उससे वो पैसा कमा रहे हैं, और वो इन दोनों चीज़ों के साथ दुनिया में कहीं भी बैठकर अपना काम जारी रख सकते हैं। फर्ज करें आप इस वक्त कराची पाकिस्तान में बैठे हैं, आप जिस कंपनी का काम कर रहे हैं वो कंपनी स्पेन की है, अमेरिका की है या इंडिया की है, और उस कंपनी ने कभी आपको नहीं देखा, आपने कभी उनको नहीं देखा, आप सिर्फ लैपटॉप पे इंटरनेट के जरिए उनका काम उनको डिलीवर करते हैं, और आपका उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग टर्म है, और आपकी जो मंथली इनकम है वो इतनी है कि एस्टोनिया की एलिजिबिलिटी पर पूरा उतरती है। तो एस्टोनिया आप डिजिटल नोमाद वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। अच्छा, डिजिटल नोमाद वीजा बहुत सारे शेंजन कंट्रीज भी ऑफर कर रहे हैं, इसी तरह एस्टोनिया भी इसमें से एक है। तो आने वाले दिनों में हम इस पर मजीद वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे किस किस कंट्री के कौन से प्रॉस हैं, कौन से कॉन्स हैं, और फर्क क्या है, कौन से कंट्री में किसको जाना चाहिए और किस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। तो व्यूज, जब आपकी इनकम डॉलर्स में आती है तो आप पाकिस्तान में बैठे क्या कर रहे हैं। आपकी इनकम डॉलर्स में है या यूरो में है या पाउंड में है, तो आप यूरोप के शेंजन के किसी कंट्री में सेटल हो
ہو سکتے ہیں۔ تو اچھا اب اسٹونیا ہی کیوں؟ اسٹونیا ایک تو یورپ کا کنٹری ہے، دوسرا یہ شینجن کنٹری ہے، تیسرا بڑا ایڈوانس کنٹری ہے۔ یہ ویزا الاؤ کرتا ہے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اسٹونیا میں آپ رہ سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو فیملی کو ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں، ایجوکیشن بینیفٹس ملتے ہیں، پورے یورپ میں آپ کی ایکسیس فری ہوتی ہے۔ یورپ کے جو 29 کنٹریز ہیں ان میں آپ کی پوری فیملی ویزا فری ٹریول کر سکتی ہے، یعنی پورے شینجن تک جو ہے وہ آپ کی ایکسیس مل جاتی ہے صرف اس ایک ویزے کے ذریعے۔ اچھا اب اسٹونیا میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے تو بڑی سمپل سی فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر 3 to 4,000 یورو آپ کی منتھلی انکم آ رہی ہے فری لانسنگ ورک سے تو آپ ایلیجیبل ہیں اس ویزے پر اپلائی کرنے کے لیے۔ اس کی مزید ڈیٹیلز کے لیے میں اس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کے لیے مینشن کر دوں گا، اور اگر آپ کہیں گے تو اس میں ڈیٹیل ویب سائٹ پہ جا کر اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے سٹیپس کون کون سے انوالو ہیں وہ بھی سارے آپ کو گائیڈ کر دیے جائیں گے۔ اچھا اس کی جو جنرل ٹرمز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ اسٹونیا میں آپ اپلائی کریں یا کسی بھی ملک میں آپ ڈیجیٹل نماد ویزے کے اوپر اپلائی کریں تو اس کی جو جنرل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے یعنی جو آپ کو پے کر رہا ہے وہ اس ملک میں نہ ہو جس ملک میں آپ ڈیجیٹل نماد ویزے پر جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، آپ کراچی بیٹھے ہیں اور آپ کا جو کلائنٹ ہے جس سے آپ کو پیسے آ رہے ہیں وہ اسپین میں بیٹھا ہے، تو آپ اسپین کے ڈیجیٹل نماد ویزے پر اپلائی نہیں کر سکتے، باقی سب کنٹریز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اسپین میں بیٹھے ہیں، آپ کا کلائنٹ اسٹونیا میں ہے تو اسپین میں بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے، آپ اسٹونیا میں بھی اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی جس کنٹری میں آپ خود فزیکلی موجود ہیں اور جس کنٹری سے آپ کا کلائنٹ آپ کو پے کرتا ہے، آپ کی انکم جس کنٹری سے آتی ہے، ان دونوں کنٹریز کے علاوہ باقی تمام کنٹریز جو ڈیجیٹل نماد ویزا دے رہے ہیں آپ ان میں اپلائی کرنے کے اہل۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ون آف دا موسٹ فیمس ڈیجیٹل نماد ویزا اسٹونیا کا۔ ڈیجیٹل نماد ویزے کے بارے میں اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی کیوری ہے یا آپ چاہتے ہیں کسی خاص ملک کے ڈیجیٹل نماد ویزے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو کمنٹ میں اپنی سجیشن سے ہمیں ضرور بتایا کریں اور اپنی سجیشن ضرور دیا کریں، اور یہ بھی بتایا کریں کہ کس کنٹری سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ زیادہ کس کنٹری میں فیمس ہے۔ یہ تھی ڈیجیٹل نماد ویزا اسٹونیا کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔